नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना 2023 के बारे में, जो कि एक सरकारी स्कीम है तथा केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। दोस्तों, अगर यह योजना आपके काम की नहीं है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके परिवार में, आपकी जानकारी में, आपकी यारी दोस्ती में, आपके सर्कल में, आपकी जान पहचान में तथा आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में या फिर आपके शहर में आप काफ़ी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, अर्थात इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए वो जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तथा अपने काम में और अधिक तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ यह वीडियो शेयर करके आप उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, जिसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना है, विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों का हुनर निखारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया। यह दिन इसलिए भी खास है कि इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद का जन्म दिवस भी इसी तारीख को पड़ता है, इसीलिए यह तारीख जो है चूज की गई इस योजना को लॉन्च करने के लिए, लागू करने के लिए। इस योजना को जो है शुरू करने की घोषणा इसी साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसे लेकर केंद्रीय बजट में भी घोषणा की गई थी। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा जो पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ इस योजना के तहत लाभार्थी को जो है आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बेसिक और एडवांस दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखते हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन करना होगा। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस योजना के सभी पॉइंटों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है तथा किन किन लोगों को जो है इस योजना का फायदा मिलने वाला है, इस योजना में जो है कितना लोन जो है, इस योजना में जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको कितने लोन की सुविधा प्राप्त होगी तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले अन्य फायदे कौन कौन से हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है, अर्थात इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि जरूरी जो कागजात हैं वो कौन कौन से हैं, और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन एवं विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इस योजना के माध्यम से उन सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा जो कि विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो है विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं उनको टूल किट खरीदने के लिए जो है, अर्थात उन औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को सरकार द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रतिदिन के हिसाब से ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थी को जो है 500 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। यह योजना विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को रोजगार की दर में बढ़ोतरी करने और बेरोजगारी कम करने में काफ़ी सहायता करेगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसकी आधारिक जो आधिकारिक वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा तथा उसके बाद आपको आगे की कार्यवाही करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक शिल्प में जुटे शिल्पकार और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को सही से जो है बाजार में पहुंचा सके तथा इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को टूल किट यानी कि वो जो सामान बनाने का जो औजार होते हैं उसकी टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 5% की दर से ब्याज की दर से जो है उनको 3 लाख रुपए तक का लोन जो है 2 किस्तों में दिया जाएगा, ताकि शिल्पकार और कारीगर की आर्थिक सहायता कर उनके जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि की जा सके। विश्वकर्मा जो है कामगार कल्याण योजना है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के अंतर्गत किन किन लोगों को जो है फायदा मिलने वाला है। भारत के ग्रामीण शहरी क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो है कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो वो व्यवसाय कौन कौन से हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जो लघु कुटीर उद्योग हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो ताला बनाने वाले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और जो हथौड़ा बनाने वाले हैं, जो टूल किट का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे औजारों का निर्माण करते हैं, उनको भी, उस व्यवसाय को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है छोटे स्तर पर जो सुनार जो कार्य करते हैं उनको भी शामिल किया गया है। कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है उसको भी इस योजना के अंतर्गत जो है उस व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। जो मूर्तियां बनाने वाले हैं, जो पत्थर से या मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, जिनको मूर्तिकार बोलते हैं, उनको भी इस योजना में जो है शामिल किया गया है। उस व्यवसाय को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। उसके बाद जो है मोची जो जूते बनाने का कार्य करते हैं, उसके बाद राजमिस्त्री जिसको जो है मैसन बोलते हैं, या जो हमारे जो घर बनाते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं उन लोगों को जो है राजमिस्त्री या चेजा मिस्त्री बोलते हैं, उनको भी जो है इनमें जो है इस योजना में जो है उस व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। उसके बाद चटाई बनाने वाले, डालिया बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले तथा जो पारंपरिक गुड़िया, जो पुराने जो पीछे काफ़ी समय से जो खिलौने बनते आ रहे हैं, पारंपरिक खिलौने होते हैं, वो बनाने वालों को भी, उस व्यवसाय को भी इस योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। उसके बाद नाई को भी जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद मालाकार यानी कि जो माला बनाने वाले हैं, जो फूलों की माला बनाते हैं, उनको भी जो है इस योजना में उस व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। उसके बाद धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले और लोहार भी जो है इस जो व्यवसाय करते हैं, जो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले लोन के बारे में थोड़ा डिटेल में। केवल 5% की दर से ब्याज मिलेगा आपको। 3 लाख रुपए का जो है उस पर आपको लोन मिलेगा, जिस पर केवल 5% का ही ब्याज लगेगा। जी हाँ, विश्वकर्मा जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन जो है लाभार्थी को, जैसे कि पहले बताया गया है, 2 किस्तों में दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को जो है 5% ब्याज दर के हिसाब से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जबकि वहीं दूसरे चरण में जो है उसको 2 लाख रुपए का लोन कोलेटरल की फ्री क्रेडिट सपोर्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर जो है 13,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे, जिसमें देश के लगभग 30 से 40 लाख जो है पारंपरिक कारीगरों को जो है लाभ मिलेगा। 30 से 40 लाख परिवार जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदे की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कारीगरों और शिल्पकारों को इससे कई फायदे होंगे।
विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले सभी जातियों जैसे कि लोहार, कुम्हार, नाई, मछली पकड़ने वाले, धोबी, मोची, दर्जी आदि को भी इसमें जो है लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कि बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग से संबंधित होगा। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो खुद का जो है रोजगार शुरू करना चाहते हैं। लाभार्थी की पहचान करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी दिया जाएगा ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कोलेट्रल की जो फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन भी दिया जाएगा जो कि 2 किस्तों में मिलेगा। पहला 1 लाख रुपए जो कि 18 महीने में आपको उसका जो है वो उसका भुगतान करना होगा और इसका भुगतान होने के बाद आपको दूसरी किस्त जो है 2 लाख रुपए की दी जाएगी जो कि 2 लाख रुपए तक का लोन जो है 30 महीने में आपको इसका पुनर्भुगतान करना होगा अर्थात इसको चुकाना होगा। सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट भी देगी अर्थात जो सामान बनाएंगे जो कारीगर उसको जो है बाजार में उसकी मार्केटिंग करने की सपोर्ट भी सरकार के द्वारा मिलेगी। इसके लिए नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और प्रमोशन, ई कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर एड और विचार ऑन मार्केटिंग गतिविधियों जैसी सेवाएं भी जो है इसमें प्रदान की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रोजगार की दर में जो है वृद्धि होगी और बेरोजगारी की दर में जो है काफी कमी आएगी। ट्रेनिंग का लाभ प्राप्त होने से विश्वकर्मा समुदाय के लोग जो है अच्छा पैसा कमा सकेंगे जिससे उनकी जो है आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जो है सिर्फ भारत का निवासी ही पात्र होगा, यानी कि एनआरआई या बाहर के लोग इसमें जो है निवेदन नहीं कर सकते, आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना में जो है विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली लगभग 140 जातियां आवेदन कर सकती हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। देश के सभी कारीगर एवं शिल्पकार जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए पात्र होंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत जो लोग हैं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो है क्रेडिट आधारित योजना का लाभ प्राप्त कर रहे उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो पहले से ही इसी तरह की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह व्यक्ति भी जो है इसमें जो है वे उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक का जो है इसमें एक बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वह इसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद केवल एक परिवार में जो है केवल एक ही सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा सम्मान कौशल सम्मान योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जरूरी कागजात हैं जो इसके योजना में अप्लाई करने के लिए या इसमें आवेदन करने के लिए चाहिए वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड उसका जो है होना चाहिए उम्मीदवार का जो इस योजना में आवेदन करना चाहता है। उसका राशन कार्ड की जो है आवश्यकता होगी। उसके बाद उसका जो निवास प्रमाण पत्र जो है उसकी आवश्यकता होगी। उसके जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होगी तथा इसमें उसका बैंक का जो है खाता विवरण जो उसका अकाउंट की डिटेल भी जरूरी होगी। उसके बाद उसके पासपोर्ट साइज के जो फोटो की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी जो है इसमें देना होगा। उसकी ईमेल आईडी अगर है तो वो भी उसमें देनी होगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आइए इसके लिए बारे में जानते हैं। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है आपको नीचे दी गई जिससे आप आसानी से जो है आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने जो है वेबसाइट का जो होम पेज खुल जाएगा जिस पर पीएम विश्वकर्मा योजना जो वेबसाइट के होम पेज पर आपको हाउ टू रजिस्टर यानी कि रजिस्टर कैसे करें, पंजीकरण कैसे करें उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ जानकारियां जो आपसे मांगी जाएंगी वह जानकारी आपको देनी होगी जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसके बाद उसको जो है जानकारी को आपको फिल करना होगा, उसको भरना होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना इसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
उसको जो है आपको रजिस्ट्रेशन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा उसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको फार्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज, जो जरूरी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करना होगा और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और सबमिट करने से पहले ध्यानपूर्वक आपने ये पढ़ लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भरी गई है एकदम सही है, कोई कॉलम छूट ना गया हो। इसके अंतर्गत आप जो है इस प्रकार आपकी जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके डिस्क्लेमर के बारे में। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल का किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे द्वारा जो जानकारी विभिन्न जो संबंधित योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है या समाचार पत्र हैं वहाँ से एकत्र की जाती हैं। इन्हीं सभी स्रोतों के माध्यम से हम जो है आपको सभी राज्य तथा केंद्र सरकार की जो सरकारी योजनाओं के बारे में केवल सही जानकारी या सूचना प्रदान करने का एक प्रयास करते हैं और सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि हम आपको जो है अपडेट खबरें तथा समाचार प्रदान करें। हम जो आपको अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित जो योजना है, जो इस वीडियो में जो योजना बताई गई है, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर विजिट करने की सलाह देते हैं तथा वहां से पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।